वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रोज की भांति रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल लेकर के आया हूं जो सीटेट जैसे एग्जामों में या वनडे एग्जामों में पूछे जाते हैं। और वैसे तो खास तौर से मैं इस समय जो रीजनिंग के क्वेश्चन लाया हूं वो बार बार पूछे जाने वाले केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा के में आते हैं और मैंने सेट पेपरों से छांट करके इन क्वेश्चनों को लिया है। मैं उनका बड़ा सरल और सहज सलूशन बताऊंगा। देखिए, अब हमें ये देखना है कि बीच में जो यहाँ 9 आया है, यहाँ 8 आया है, तो यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए 4 है, 4 में 3 को जोड़ दिया, कितना हो गया 7, और 7 2 9, बीच की संख्या आपको प्राप्त हो गई। क्लियर। अब यही नियम इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये देखना है। तो 4 3 7 और 7 और 1 8, तो 8 प्राप्त हो गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। जो रूल यहाँ फॉलो हुआ जोड़ने वाला, वही यहाँ फॉलो हुआ और वही रूल हम यहाँ फॉलो करेंगे। 9 7 16 16 5 21, इसलिए हमारा ये वाला डी ऑप्शन सही है। क्लियर। अब देखेंगे, अब यहाँ पर 3 और 5 और फिर 15, तो देखो 3 और 5 को जोड़ने से तो 15 बना नहीं है, 6 और 4 को जोड़ने से तो 24 बना नहीं है, इसका मतलब जोड़ने से नहीं आएगा। अब देखेंगे गुणा। देखिए 5 में 3 का गुणा किया 5 3 15, 6 में 4 का गुणा किया तो 24, गुणा करने से ये रूल फॉलो हो रहा है। तो बीच वाले में भी यही करेंगे, 7 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 42। क्योंकि क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर जगह खाली है, तो अब ये क्वेश्चन मार्क है तो गुणा में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो क्वेश्चन मार्क बराबर 42 बटे 7, 7 कम्मा 7 7 6 42, तो आपका ये ए ऑप्शन सही है। क्लियर, कोई दिक्कत। आगे देखेंगे, 4 से 9 बना, 9 से 16 बना, तो आगे वाली संख्या क्या होगी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। देखिए 2 का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुणे 3 9 मिलेगा, 3 के बाद से आगे आता है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16 मिलेगा। तो 2 3 4, तो अगला क्या होगा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 25, तो आपका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए अगली रीजनिंग का अगला क्वेश्चन। देखिए 28 से 14 बना, 14 से 7 बना, फिर इसके बाद जगह खाली है, वो जगह खाली पर भरना है। तो आप ये देखिए कि 14 से 28 गुणा करने से तो बनेगा नहीं, 28 से 14 बना रहे हैं और 14 से 7 बन रहा है, तो घट रहा है ना। तो जब घट रहा है तो इसका मतलब है कि घट रहा है, तो कम मात्रा में घट रहा है कि ज्यादा मात्रा में। तो देखिए अगर हम 14 से 27 होता या 26 होता या 24 होता तो हम घटाने वाला नियम यूज करते। अब एकदम 28 से 14 बना और 14 से तुरंत 7 बना, बहुत ज्यादा मात्रा में घट रहा है। तो जब बहुत ज्यादा मात्रा में कमी प्रतीत हो तो ऐसी स्थिति में हम करते हैं भाग। ठीक है, तो यहाँ पर 28 में 2 का भाग दे दिया है, 2 कम्मा 2 2 कम्मा 2 2 चौक 8, तो देखो 14 मिल गया है। अब यहाँ 14 में 2 का भाग दे दिया है, तो 2 कम्मा 2 7 14, 7 मिल गया है, तो भाग देने पर मिला ना। तो इसी तरह अब हम 7 में 2 का भाग दे देंगे, तो 2 3 6 2 5 10, ये आपका बी ऑप्शन मिल गया। कोई दिक्कत, समझ में आया। आगे देखिए, तारा की आयु अपनी माता की आयु से आधे से 5 वर्ष कम है। तारा एक लड़की है, वो लड़की की आयु, तारा की आयु अपने माता की आयु से आधी है, मम्मी से आधी है, और फिर आधे में 5 और कम है।
तारा की आयु अपनी माता की आयु से आधे से 5 वर्ष कम है। आधी भी है और 5 साल कम भी है। तो भैया आप किसकी तू आगे थी 32 वर्ष हो, माता की आयु 32 वर्ष हो, मम्मी की आयु कितनी वर्ष हो 32 वर्ष हो। तो देखिए 32 वर्ष है मम्मी की। अब इसमें हम 2 का भाग दे देंगे, आधी कर देंगे। अब मैं 2 छक 12 तो 16 वर्ष आ गया, आधी हो गई। 2 का भाग दे दी तो आधी हो गई। अब इसमें 5 वर्ष और कम कह रहा है, कम है ना। तो अब 16 में 5 का और कम कर दीजिए तो हो जाएगा 11 वर्ष। क्या हो जाएगा 11 वर्ष। तारा कितने साल की होगी 11 साल की। ये बना, समझ में आया। यदि आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।